श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहरी पेट और खड़ पे चोली नकश कटाव, बाजू खवे उर ऊपर मानो के फूल जड़ाव। मानो के फूल जड़ाव। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चोली का वर्णन कर रहे थे, अब आगे बढ़ रहे हैं। 5 हार अति सुंदर, हीरे मानिक मोती लसन। गले में 5 हार हैं, बड़े सुंदर। तो श्यामा जी तो कभी 5 हार पहनती है, कभी 7, अब उनकी मर्जी है। तो यहाँ 5 हारों का वर्णन किया है। हीरा मानिक मोती लसन या वैदुर्य मणि, नीलवी हार आसमानों नीलवी नीलमणि। तो ऐसे ये हार हैं। तो ये आसमान में पूरे आकाश तक इनकी ज्योति तरंगों की भांति आगे बढ़ती है। जंग 5 करे रोशन, तो ये 5 तो आकाश तक टकराते हैं। इन नंगों ज्योत तब पाइए जब नजर दीजिए आसमान। इन रत्नों की ज्योति तब पता चलेगा जब आसमान की ओर देखेंगे। सब ज्योत जंग करता है कोई सके न काहू भान। सारे रंग हैं, सारे रत्नों के रंग हैं, उनकी अलग अलग रंग की ज्योति किरणें हैं, वो परस्पर द्वंद्व करती हो ऐसा लगता है। तो कोई किसी को भी कोई भी रंग वह नहीं दिखता हो ऐसा नहीं है। कोई किसी को परास्त नहीं करते हो तो कहने का एक तरीका है, किंतु सारे ही रंग दिखाई देते हैं, कोई रंग छिप जाता हो ऐसा नहीं है। जो नंग पहले देखिए पीछे देखिए आकाश। यदि पहले रत्न की ओर देखा और फिर उसके किरण को देखते देखते आकाश की ओर देखने लगेंगे तो सर्वत्र उसी का प्रकाश छाया हुआ हो ऐसा दिखाई देगा। तब याही की ज्योत बिना और पाइए नहीं प्रकाश। तो इसकी ज्योति के बिना दूसरा कोई प्रकाश नहीं दिखाई देगा, वही प्रकाश दिखाई देता है। इस तरह से देखेंगे तो बीच हारों के दुगदुगी 5 पाने हीरे नंग। हारों के बीच में दुगदुगी है। तो दुगदुगी क्या है कि हार में तो एक तो लॉकेट की तरह से उसको भी लटकता है, उसको भी दुगदुगी बोलते हैं। दूसरा ऐसी चैन जैसी ऐसी ये इससे इसको जुड़ी हुई है, इससे इसको इस तरह से उसमें होते हैं। और उसमें भी अलग अलग प्रकार के रत्न लगे हुए होते हैं। तो उसमें 5 पाने हीरे नंग, 5 हरित मणि पन्ना, वो भी हरित मणि है, हीरा है, ऐसे रत्न हैं। माहे लसन ये नील भी, वैदुर्य मणि भी है और नील मणि भी है। करे 5 आपस में जंग, वो भी परस्पर जंग करते हैं। उनका प्रकाश भी एक दूसरे से टकराता है, एक दूसरे से कंपटीशन करता है, स्पर्धा करता है। 5 हारों के ऊपर डोरा देखत जड़ाव। 5 हारों के ऊपर ना एक अलग सी डोरी, तो वो क्या है, वो चैन, उसको आजकल उसको ही चैन बोलते हैं, वो अलग सी डोरी है। वो भी केवल एक ही उसका नहीं है, तो उसमें भी कई प्रकार की जड़तर दिखाई देंगे, जड़ाव आकार्य। कई फेल बेल फूल पात न कस, कयो न जाए कटाव। तो उसकी चित्रकारी में कई प्रकार की लताएं हैं, फूल पत्ते इस तरह से दिखाई देंगे। मोती मानिक पाने लसनिए 5 हेम पुखराज। तो उसमें अलग अलग रत्न भी हैं, मोती मानिक पन्ना लसनी या वैदुर्य मणि 5 और हेम पुखराज। तो इस तरह से 5 वो हरित मणि है, हेम है वो सोना है और पुखराज। और भूखन कई शोभित रया 100 पर डोरा विराज। ऐसे अनेक आभूषण हैं, उन सब के ऊपर
ये डोरी है, ये चैन है, बड़ी सुशोभित होती है। कांठले ऊपर चोलिया के बेल धरत अति जोत। चोली का ये ऊपर का भाग है ना, तो यहाँ पर किनारी है तो उसमें भी बहुत चित्रकारी है, उसको कांठला कहा। कंठसरी उसके ऊपर कंठसरी होती है, तो कंठसरी जैसा ही लगता है, कभी कभी बिना कंठसरी भी वही कंठसरी जैसा लगता है। तो कांठले ऊपर चोली के ऊपर बेल धरत अति जोत, उसमें अलग अलग प्रकार की लताएं चित्रित हैं। और भी मानिक मोती नील भी, उसमें दूसरे रत्न भी है, मानिक है, मोती है, नीलमणि है। डोरा तिन पर करत उद्योत, चैन है उसके ऊपर, वो बड़ा वो प्रकाशित होता है। चार सरे इत चीड़ की, तो उसके ऊपर जो कंठसरी है, तो वो जैसे कंठी की तरह से, कंठी भी कई लोग अलग अलग उसमें वो डबल करते हैं ना, ट्रिपल चौपल या चार, उसको वो चीड़ की है, तो चीड़े कांट जैसा ही होता है। हर शर में रंग 10, तो हर शर में तो उसमें 10 रंग है। सो रंग इन जुबाना आवही, वो रंग इस जिह्वा के द्वारा बताया नहीं जा सकता। रंग रुआ चाइल अरस, तो इस रंग को बताने के लिए तो परमधाम की आत्मा ही चाहिए। कंठसरी इन ऊपर, इन सब के ऊपर कंठसरी है। रही कंठ को मिला, वो कंठ में मिली हुई रहती है, जैसा कंठ है उसी शेप से। न आवे निमुना इनका, जाने आशिक रूह का दिल। अनुरागिणी आत्माओं का दिल ही इस बात को समझता है, बाकी उसका उदाहरण दुनिया में कहीं भी नहीं है। नाम नंगों का लेता हूँ, कहता हूँ जड़ा जुबाएं, इन रत्नों का मैं नाम लेता हूँ और ये सब ये जड़े हुए हैं, इस तरह से भी बताता हूँ। वास्तव में शब्दातीत तो कहावत, जो सिफत न पहुँचत, सिफत इत पहुँचत न है। वास्तव में ये शब्दातीत हैं, तभी शब्दातीत कहलाएंगे जब इनकी महिमा, इनका उदाहरण वगैरह दुनिया में कहीं भी नहीं है, उन तक पहुँचता नहीं है। तो जो भी कहते हैं वो उनकी पूरी बात नहीं बताई जा सकती, इसीलिए इनको शब्दातीत कहा है। दो बाजूबंद विराजत तामे केते के जड़ावा, दोनों बाजूबंद, यहाँ बाजू में दोनों तरफ बाजूबंद है, उसमें भी विभिन्न प्रकार के जड़ाव हैं। माए रंग नंग कई आवत, तो उनमें बीच बीच में अलग अलग प्रकार के रंग, अलग अलग प्रकार के आभूषण, वो रत्न के अलग अलग रंग के रत्न उसके अंदर हैं। ये जड़ाव कया इन भाव, तो ये सब जड़े हुए हैं, ये इस भाव से कहा है। तो वास्तव में ये जड़े हुए नहीं हैं, वो अपने आप ही उस तरह से हैं, स्वाभाविक रूप से बने हैं। जो शोभा बाजूबंद में हिस्सा कोटमा कया न जाए, जो शोभा बाजूबंद की है उसका करोड़ों भाग, उसका वर्णन करना चाहें तो भी नहीं हो सकता है। मैं कहूँ इन दिल माफ का, वह पहनता है चित्त चाहे। मैं तो दुनिया के दिल के अनुसार कल्पना करके बता रहा हूँ, वास्तव में ये तो पहनने वाले आत्माएं, वो तो परमधाम की है। तो श्यामा जी तो परमधाम की है, तो वो अपने इच्छा के अनुकूल पहनती है, जैसा चाहती वैसे पहनती है। श्याम श्वेत लाल नीलवी बाजूबंद और फुमका, तो इनमें श्याम श्वेत लाल नीलमणि इस प्रकार का बाजूबंद और फुमक ऐसा बाजूबंद है। तो उसमें वो फुमक का तात्पर्य उसमें से लटकने लटकती है। तीन फुंदन की उसको गांठ बांधते हैं और उसमें से फिर लटकन निकलती है। तीन फुंदन की फुंदन जरी झलकत, वो लटकन है उसमें से जरी चमकने लगती है। लेत लहरी ज्योत लटकत, तो इस प्रकार उसमें से जो प्रकाश निकलता है तो वो मानो प्रकाश ही लटका हुआ हो ऐसा लगता है। मोहरी तले जो कंकनी, अब ये बाजू का, तो यहाँ पर उसके श्यामा जी की चोली का भी बाजू है, तो यहाँ तक आया हुआ होता है, उसमें भी वो किनारी होती है।
तो उससे आगे तो उसके लिए बात बता रहे हैं। तो वहाँ कंकणी है, तो कंकणी कहते हैं चूड़ी को ही। स्वर मीठे झन बाजत, वो उसमें से वो एक ही नहीं है, तो वो परस्पर टकराते हैं तो उनमें से स्वर निकलता है। नंग कटाव एकांगरी, तो उसमें भी विभिन्न प्रकार की कारीगरी है। चूड़ पर जोत अतंत, फिर उससे इधर चूड़ है बड़ा चूड़ा, बड़ी चूड़ी है उसको चूड़ बोल दिया, तो उसमें इसकी ज्योति बहुत सुंदर दिखाई देती है। चूड़ कोने कांडे लगा, तो वो चूड़ क्या है कि ये अलग अलग प्रकार की चूड़ियाँ हैं, तो वो सारे मानो मिले हुए हो ना, तो इस तरह से लगते हैं, तो यहाँ कोने तक पहुँच जाते हैं, इतनी चूड़ियाँ हैं। वो कभी इस तरह से पहनते हैं। चूड़ा कोनी लगे, कोनी कांडे लगा, यहाँ कांडा से लेकर के कोनी तक इस प्रकार से वो चूड़ है। चूड़ चूड़ी हर रंग, चूड़ और चूड़ी उसमें हर प्रकार के नंग है, हर प्रकार के रत्न हैं। नंग नंग कई रंग उठे, तो इन अलग अलग रंग के रत्नों से अलग अलग प्रकार की किरणें निकलती हैं। तीन रंग रंग में कई तरंग, उनमें अलग अलग रंग की अलग अलग तरंगें दिखाई देती है। इन विध के रंग इन जुआ क्यों कर आवे शुमार, परमधाम के ऐसे रंग हैं वो नश्वर जुआ के द्वारा कैसे बताए जा सकते हैं। ना आवे शुमार रंग को, न कछु ज्योत को पार, न तो रंग का पारावार है, न उसमें से निकलने वाली ज्योति है उसका पारावार है। चूड़ आगु दोरे दो शोभित, अब वो चूड़ से आगे दो वो चैन की तरह से दो दोरे हैं, और कंकणी शोभे ऊपर, उनके ऊपर कंकणी है, चूड़ी है, वो शोभा देती है। दो तरफों तेज ज्योत के कंकणी बोलत मीठेश्वर, तो दोनों तरफ तो ये वो दोरे हैं और बीच में कंकणी है, तो जब बजते हैं तो उसमें से मीठा स्वर निकलता है। डोरे कंचन रंग के तीना आगो नवघरी, तो ये डोरे हैं वो कंचन रंग के हैं। तीना आगो नवघरी, उनसे आगे नवघरी एक अलग प्रकार का आभूषण है। तो नवघरी क्या है कि ये यहीं मणिबंध में होता है, उससे आगे फिर पहुँचा होता है। तो कई बार ये पहुँचा इधर जो ये जंजीरें वगैरह आई हुई होती है, तो वो उसमें भी अटकाते हैं, कभी कभी उसके लिए वो अलग होता है। तो इस प्रकार का ये आभूषण है। नवरंग नवघरी, मैंने नवघरी उसको इसलिए कह रहे हैं कि उसमें 9 प्रकार के रंग के रत्न हैं। रही आकाश ज्योत भरी, वो आकाश में 9 रंग छाए रहते हैं। पहुँचे हथेली हाथ के अतंत रंग उज्ज्वल, तो हाथ का इधर का कर पृष्ठ भाग है और करतल भाग है। तो हथेली करतल भाग होता है, ये पीछे का कर पृष्ठ है, तो कर पृष्ठ से पहुँचा जैसा बना है। तो ये इनका रंग बड़ा सुंदर है, अतंत रंग उज्ज्वला, बड़ा उज्ज्वल रंग है। बल जाऊँ छवि लिखूँ पर, तो ये इसमें रेखाएं वगैरह ये भी इतनी सुंदर लगती है, तो उसको देखते ही रह जाएं। ये बलि बलि का मतलब समर्पित होना, देखते ही रह जाएं, इसके लिए कह रहे हैं। निपट अति कोमल, यह हस्तकमल बड़े ही कोमल हैं। 2 हाथ की अंगुरी पतलियाँ कोमल, दोनों हाथ की अंगुलियाँ बड़ी कोमल हैं और पतले पतले अंगुलियाँ हैं। चरण न छूटे आशिक से, इत थे न निकसे दिल, तो ये अक्षरातीत धामधनी के चरण हैं, वो ब्रह्मात्मा से कभी छूटते नहीं। वो यहाँ से अक्षरातीत धामधनी हृदय से निकल जाएं, ये उनको पोषाता ही नहीं है। इसलिए ये तथे न निकशे दिल, तो दिल से वो ये निकलते नहीं हैं। चरण 5 अंगुरी जुदी जुदी, अति कोमल छवि अंगुरी, 5 अंगुरी जुदी जुदी। अब ये 5 अंगुलियाँ हैं, 5 ये अंगुलियाँ, अंगूठा सहित 5 अंगुलियाँ अलग अलग प्रकार के हैं। अति कोमल छवि अंगुरी, तो ये इनकी सुंदरता बड़े कोमल हैं और बड़े सुंदर हैं। 2 अंगूठों आरसी, दोनों अंगूठों में तो वो दर्पण ऐसे दिखा, वो अपना चेहरा दिखे उस तरह के दोनों
अंगूठियों में इस तरह से हैं। और 8 रंग, 8 मुद्री, और 8 मुद्रिकाओं में अलग अलग 8 रंग के रत्न हैं, तो उनका वर्णन कर रहे हैं। 5 पाने कंचन के नीलवी और हीरे, 5 पन्ना, वैसे तो ये कंचन के सोने की है मुद्रिकाएं, किंतु इसमें 5 पन्ना, नीलमणि, हीरा, लसनिया, वैदुर्य मणि और गोमादिक, रंग पीत पोखरे, पीले रंग का पुखराज, ये सब इसमें जड़े हुए हैं। दर्पण रंग 2 अंगूठी, अंगूठी क्या है, दर्पण रंग की है, तो वो ऐसा कांच का टुकड़ा नहीं है, वो तो परमधाम का रत्न ही है, उसका रंग दर्पण जैसा होता है, तो उसमें से तो हमें अपने चेहरा देखना हो देख सकते हैं। उनके 2 अंगूठी और नंगों के दर्पण, तो वो ये दर्पण है, ये भी रत्नों का ही है। कर श्रृंगारता में देखत नख शिखर लगा हो तो रोशन, तो श्रृंगार करने के बाद उसमें से देखते हैं, तो उसकी बनावटी इस प्रकार से है, छोटा होने पर भी उसमें देखते हैं तो बड़ा पूरा दिखता है। आगो इन नख ज्योत के, अब ये नख शिखर लगे हो तो रोशन ना, तो नख से लेकर के शिखा पर्यंत सारा ही उसमें प्रतिबिंबित हो सकता है, ऐसे तो वो आरसी है दर्पण रंग के अंगूठे के, वो अंगूठी के रत्न। आगो इन नख ज्योत के होवे सुर कई कोट, अब हस्त कमल के अंगुलियों के अंगूठे के नख की बात कर रहे हैं। इन नखों के सामने तो करोड़ों सूर्य है, वो भी निस्तेज हो जाते हैं। सो सुर न आवे नजरों, एक नख अनी की ओट, तो एक नख के किनारे से जो प्रकाश निकलता है, तो उसमें तो उस प्रकाश के सामने करोड़ों सूर्य दिखाई नहीं देते हैं। ये झूठ निमुना इत का हक को दिया न जाए, ये जो कुछ भी उदाहरण दे रहे हैं ये तो सब झूठा उदाहरण है, सत्य परमात्मा तक ये उदाहरण नहीं पहुंच पाते हैं। चुप किए भी ना बने, कह रो पछताए, यदि कुछ ना बताएं तो भी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, किंतु बताने के बाद में लगता है कि हमने तो क्या बताया, कुछ भी नहीं। आत्मा को लगता है कि हमने तो क्या बताया, कुछ भी नहीं किया, ऐसे पश्चाताप होता है। वो बता रहे हैं। नीलवी अतलस चरनिया, कई बेल कटाव नकश, नीली अतलस चरनिया, तो चरनिया तो उनके वो अध वस्त्र का वर्णन कर रहे हैं, तो वो हरे रंग में, हरा और उसमें लाक्षया रंग बाद में आएगा, तो वो ऐसे रेशमी वस्त्र का हो, इस तरह का तो वो अध वस्त्र है। कई बेल कटाव नकाश, उसमें अलग अलग प्रकार की नक्काशी है, चित्रकारी है, अलग अलग लताओं की, फूलों की, फलों की। चीन किनारे जो देखो जानो एक पे और सरस, तो उसके किनारे पर देखेंगे तो वो किनारे में वो चुन्नटें बनी हुई है, तो उसको देखेंगे तो एक से दूसरा ज़्यादा अच्छा सुंदर दिखाई देता है। माए बेल फूल कई खजूरे, नंगई के वस्त्र, तो बीच में बेल फूल ऐसे खजूरे, ऐसे अलग अलग प्रकार के डिजाइन है, ऐसा लगता है कि सारा वस्त्र वो रत्न का ही है, ऐसा लगता है। नरम सखत जो दिल चाहे, ज्योत सुगंध सब पर, तो उसमें कितने कोमलता होनी चाहिए, कितने कठोरता, वो जैसा चाहते हैं उस प्रकार से वो तैयार होता है। इसलिए ज्योति है, सुगंध है, ये सब में होते हैं, किंतु ये कितनी मात्रा में चाहिए तो उस हिसाब से ये सब तैयार होते हैं। नवरंग इन नाड़ी में ने, तो इसको बांधने का नाड़ा है, उसमें भी 9 रंग है। ताना बाना सब नंगा, उसमें भी ये उसको ऐसे मरोड़ मरोड़ करके वो बना है। जानो बने जवेरन के नकश रेशम या रंग, तो वो सब रत्नों का बना हुआ है, ऐसा लगता है रेशम अथवा तो रत्न है। तो इस प्रकार से सुंदर दृश्य है, तो ये सारे रत्नों के बने हैं और इसमें नक्काशी, रेशम के ऊपर नक्काशी की हुई है, इस प्रकार से लगता है। तो वो धागे रेशम के हैं या रत्नों के हैं,
कहीं पता ही नहीं चलता है, कहीं रत्नों के लगता है, कहीं धातु के लगता है, कहीं रेशम के, ऐसा लगता है, किंतु सब में कोमलता है। तो इसलिए वो सारे वस्त्र ही होते हैं। तो अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नकश रेशम या रंग नवरंग इन नाड़ी मिने ताना बाना सबनंग जानो बने जबेरन के नकश रेशम या रंग नकश रेशम या रंग। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मां सनातनपुरी धाम की जय। जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्ण मुनि जी महाराज की